નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 16 કલ્પના શક્તિ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ખાસ કરી દેજો। पाठ नंबर 16 कल्पना शक्ति स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 की बात करीशू। निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? जवाब आएगा ख, प्राचीन। कल्पना शक्ति प्राचीन संस्कार का परिणाम है। प्रश्न नंबर 2, मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते थे? तो वीर रस से परिपूर्ण। जवाब आएगा ग, मतीराम और भूषण वीर रस से परिपूर्ण कविता लिखते थे। प्रश्न नंबर 3, कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है? तो 25। कपिल ने 25 तत्वों की चर्चा की है। प्रश्न नंबर 4, लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं? तो चौकस। लेखक कल्पना को लेकर चौकस रहने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने कल्पना जन्य को कैसा बताया है? तो क्षणिक और नश्वर। लेखक ने कल्पना जन्य को क्षणिक और नश्वर बताया है। जवाब ग आएगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि जयदेव की रचना है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने कल्पना की कैसी बला कहा है? तो किसी ने कल्पना पिशाचिनी की ओर छोड़ नहीं पाया। प्रश्न नंबर 3, रेखा गणित के प्रवर्तक कौन है? तो रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस એટલે કે न्यूक्लिड है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति कौन सी है? मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति इसकी कल्पना शक्ति है, जिसे प्रतिभा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कविजन नई नई रचनाओं के जरिए क्या दिखलाते हैं? कविगण अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत सृष्टा ब्रह्मा के साथ होड़ करते हैं। वे अपनी नई नई रचनाओं के जरिए न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते हैं। किन कवियों की कल्पना शक्ति पर चित चकित और मुग्ध हैं? कवियों की रचनाओं में कल्पना शक्ति का पूर्ण उद्गार देखा जाता है। इस दृष्टि से कवि कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर तथा मिल्टन आदि कवियों की कल्पना शक्ति पर चित चकित और मुग्ध हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा किसके साथ होड़ करना अनुचित समझते हैं? कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत के सृष्टा ब्रह्मा के साथ होड़ करना अनुचित नहीं समझते। उसका कारण ये है कि जगत सृष्टा ब्रह्मा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखाकर मुक्त हो गए, पर कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नित्य नई नई रचनाएं गढ़कर सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, कल्पना शक्ति में किन को परखने की कसौटी है? कल्पना शक्ति में कल्पना करने वाले व्यक्ति के हृदयगत भाव या मन को परखने की कसौटी है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्री बालकृष्ण की गिनती हिंदी के अच्छे निबंधकारों में की जाती है। उन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं। उनके निबंध कल्पना प्रधान नहीं है। वे निबंधों में व्यवहार बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं। इनकी शैली सरल और सरस है। इनकी रचनाओं में व्यंग्य की गुदगुंदी मिलती है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने कल्पना पिशाचिनी अथवा भूतनी किस भाव से कहा है? लेखक ने कल्पना को एक महत्वपूर्ण शक्ति माना है। उसके अनुसार कवि और लेखकों ने उस शक्ति के बल पर ही अमर काव्य और साहित्य की रचनाएं की हैं, परंतु लेखक ने व्यंग्य करते हुए कल्पना को भूतनी या तो पिशाचिनी भी कहा है। लेखक मानते हैं कि सिर्फ कल्पना करने ही पर्याप्त नहीं होता, कल्पना के साथ साथ अभ्यास का होना भी जरूरी है, वरना संपूर्ण भारत ही इस कल्पना के पीछे नष्ट हो गया, जहां कल्पना के अलावा कर दिखाने योग्य कुछ रहा ही नहीं। प्रश्न नंबर 5, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1,
ये कल्पना बुरी बला है। उत्तर आएगा मनुष्य तरह तरह की कल्पनाएं करता है। निरर्थक कल्पना करना हवा में तीर मारने के समान होता है। कल्पना का तब तक कोई उपयोग नहीं होता जब तक उसे कार्य रूप में परिणित न किया जाए। इसीलिए मन बहलाव के लिए तरह तरह की कल्पनाएं करना बुरी बला है। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य की अनेक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर अनेक कार्य पूरे करता है। इसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। कल्पना शक्ति के बल पर ही अनेक लोग बड़े बड़े कवि, विचारक, वैज्ञानिक, विभिन्न सिद्धांतों के प्रवर्तक और प्रतिभावान मनुष्य कहलाते हैं, जिनकी चर्चा देश दुनिया में होती है। इस तरह मनुष्य की कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। प्रश्न नंबर 6, सविग्रह समास भेद बताइए। तर्क वितर्क, तो तर्क और वितर्क द्वंद्व समास होगा। नंबर 2, सृष्टि निर्माण, सृष्टि का निर्माण तत्पुरुष समास होगा। निर्माण कौशल, निर्माण का कौशल तत्पुरुष समान। महादार्शनिक, तो महान दार्शनिक कर्मधारय समास। लेखक ने निम्नलिखित शब्दों का व्यंग के लिए किस तरह का उपयोग किया है? तो आप लेखक ने निम्नलिखित जो शब्द है उसमें होता है गौतम, कपिल और कल्पना। लेखक कहते हैं कि इस कल्पना पिशाचिन का और छोर किसी ने नहीं पाया है। अनुमान करते करते हैरान होकर गौतम मुनि गौतम हो गए। कपिल बेचारा 25 तत्वों की कल्पना करते करते पीले पड़ गए। ये कल्पना बुरी बला है, उससे चौकस रहने में ही भलाई है। इसके पेच में पड़ोगे तो पछताना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8, दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए। प्रश्न नंबर 1, कल्पना शक्ति खाली जगह शक्ति है, तो कल्पना शक्ति ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रश्न नंबर 2, कल्पना शक्ति को खाली जगह के नाम से पुकारते हैं, तो कल्पना शक्ति को जवाब आएगा ख, प्रतिमा के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 3, कल्पना शक्ति के द्वारा खाली जगह के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, तो ब्रह्मा, तो जवाब आएगा कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ આપણા આ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। આવા જ સોલ્યુશનો મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો। જો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે છે તો લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।